थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, सो नाइस। और इतना सुंदर लग रहा है ये, और आप इतनी सुंदर लग रही हैं। बोल कौन रहा है? हाँ। आइए कि आपको देखकर ही ऐसा लगता है क्या क्या खाना है मुझे, अब इमीडिएटली मेन्यू याद आ जाता है। एंड यूजुअली मैं इतनी देर कभी साइलेंट नहीं रहती हूँ, पर आपके चेहरे पे इतना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन देने आ रहे हैं, सना खान इनका चैनल का नाम है, और इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, हम सब जानते हैं ये महीना बड़ा अज़मत वाला महीना है, बड़ा बरकतों वाला है, बड़ा रहमत वाला है। इसमें जो जो अच्छी बातें सीखें उसको अपनाने की कोशिश किया करें। तो आज का जो वीडियो हमारा सना खान के स्टूडियो में, आज एक नए मेहमान फिर से आए हम लेके, और इनकी बातें सुनते हैं और सना खान की बातें सुनते हैं। आइए, कुछ ना कुछ हमें हर बातों से, अच्छी बातों से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो चलिए आइए, पहले हम उनकी बातें सुनते हैं और फिर पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा करें तो शेयर ज़रूर किया करिए। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, सो नाइस। और इतना सुंदर लग रहा है ये, और आप इतनी सुंदर लग रही हैं। बोल कौन रहा है? हाँ। आइए कि आपको देखकर ही ऐसा लगता है क्या क्या खाना है मुझे, अब इमीडिएटली मेन्यू याद आ जाता है। एंड यूजुअली मैं इतनी देर कभी साइलेंट नहीं रहती हूँ, पर आपके चेहरे पे इतना नूर है कि मैं बस आपको देखती ही जा रही हूँ, और आपके ये ब्यूटीफुल सेटअप को देख रही हूँ। इट्स जस्ट ऐसा लग रहा है कि अच्छा लगा आपको? रमजान का फील इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। माशाल्लाह, you liked it? How is it? I absolutely love it. It's just stunning. It's absolutely beautiful and really happy to be here. Thank you for Thank you inviting for me. coming. मतलब जैसे I got to know कि आप आ रही हैं, I was so excited because I keep watching your videos and I keep watching and जो स्पेशल जब आपका जब फर्स्ट शिफ्ट हुआ एक्चुअली, तो मैंने ये तो एक्ट्रेस है ना, ये शेफ को बन गए। सो आई वांटेड टू नो कि ये सडन शिफ्ट आपका कैसे हो गया? मैं अपने आप को डेस्टिनी चाइल्ड ही कहती हूँ। सब कुछ सडन ही हुआ है मेरी लाइफ में, ज़्यादा प्लान नहीं है। पहली बार लाइफ में अब मैं प्लान करने लगी। नाउ आई एक्चुअली हैव अ स्ट्रेटजी, आई हैव अ टीम। पहले तो जो हो रहा था बस खुदा भरोसे हो ही जा रहा था। इट वाज इवन एक्टिंग हैपेंड फ्रॉम कॉलेज। कॉलेज में मुझे स्पॉट किया गया, मेरे को फिर उधर से एड्स मिले। आई वोंट गो इनटू द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इट, लेकिन एक्टर एज एन एक्टर मैंने मूवीज और टीवी थोड़ा बहुत किया है, बट दैट वाज इनफैक्ट माय सेकंड फेज ऑफ माय लाइफ। जस्ट शादी होने के बाद जब मेरे हस्बैंड एकदम ऑपोजिट ऑफ माय ब्रदर्स, मेरे ब्रदर्स बड़े कंजर्वेटिव, तो कोई बॉलीवुड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मम्मी का रोल करो। और मेरे जो हस्बैंड है वो ठीक है, ऑफर आ रहा है, करना है, एक्सपीरियंस करना है, कर लो। फिर जब मेरा अगस्त्य हुआ, मेरा बेटा हुआ, तब मुझे काम ही नहीं करना था, मुझे बस मम्मा बनना था, क्योंकि 19 साल से मैं माँ का रोल प्ले कर रही थी। अभी ओरिजिनल रियल माँ बनी थी, तो मैंने कहा लेट मी जस्ट एंजॉय दिस मोमेंट। 2 साल मैंने काम नहीं किया। देन जब काम करना शुरू करने के बारे में सोच ही रही थी, तो मम्मी का मैजिक एक शो मुझे ऑफर हुआ। प्रोड्यूसर्स ऑफ द शो वो मुझे देखते थे, मैं अगस्त्य के खाने के बारे में बहुत बात करती थी। आई वाज टॉकिंग अबाउट कैसे बच्चों को हेल्दी खाना खिलाना है, व्हिच इज नॉट बोरिंग। एंड समा उड़ते उड़ते बात चली कि यू विल बी परफेक्ट टू डू दिस शो। एंड बिलीव इट और नॉट, जब मैंने ये शो स्टार्ट किया तो मुझे लगा अ वन ऑफ थिंग। एंड जब मैंने शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि आई वाज मेंट टू डू ओनली दिस। आई थिंक इतने सालों से आई वाज लुकिंग फॉर माय कॉलिंग, एंड आई थिंक गॉड ऑल्सो प्लान्ड इट इन अ वे कि बोला कि इसको फेमस कर देते हैं एड्स और मूवीज में। फिर जब ये शेफ बनेगी तो पीपल विल ऑलरेडी नो हर, क्योंकि एक रेगुलर शेफ तो रेस्टोरेंट के पीछे काउंटर के पीछे होता है, तो उनको अपनी पहचान बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। मुझे आई वाज लकी एंड फॉर्चुनेट कि इमीडिएटली पीपल रिकॉग्नाइज मी एंड दे कुड रिलेट मी। फिर मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू शेयर माय नॉलेज विद एवरीबॉडी। सो कमिंग बैक टू कोविड, उस समय मैंने सबको ये सिखाना शुरू किया कि कुकिंग इज नॉट टफ। अगर कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी भी बनाऊंगी ना, मैं उसे सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ज्यादातर तो ये होता है जब मैं वीडियोस देखती हूँ, जैसे जैसे आपका वीडियो देख लिया, इन जनरल कोई कुकिंग वीडियो देख लिया, मुझे लगता है ये लोग जो शेफ लोग बनाते हैं इसमें से आधी चीज़ तो मेरे घर पे होती ही नहीं है। क्यों ऐसे होता है? ऐसे बहुत बार होता है जब मुझे ऐसा मन होता है कि मुझे आज ये बनाना है, फिर लगता है यार ये 2 सॉस तो मेरे घर पे नहीं है, ये खरीदने पड़ेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा सॉसेस वॉसेस यूज नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादातर रेसिपीज ऐसी बनाती हूँ जो आपके घर में इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाए। इनफैक्ट मैंने एक इंटरनेशनल ऐप के लिए भी स्पेन में जाके शूट किया था, इसी मोटिव से कि मैं अब्रॉड भी लोगों को सिखाऊं, नॉट ओनली इंडियंस अब्रॉड बट इवन द इंटरनेशनल पीपल के। इवन देखो सबके पास सिनेमन होता है, क्लोव्स होते हैं, होल स्पाइसेस होते हैं, बेसिक चावल दाल नहीं होता, चलो पर दाल वो उनको ग्रोसरी स्टोर पर। आप बेसिक स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स के साथ भी, सब्जियों के साथ भी आप अच्छी खासी डिश बना सकते हो। चिकपीस वो भी रखते हैं, चिकपीस के छोले हम बनाते हैं, राजमा किडनी बीन्स वो भी रखते हैं, हम भी बनाते हैं। सो इट्स वेरी इजी। टमाटर प्याज तो सब जगह मिलता है, सो इट्स वेरी वेरी इजी टू एक्चुअली क्रिएट। सना, आप 2 दिन आ रहे हो मेरे पास, मुझे टेंशन हो रहा है आपको, मेरी अंदर की आत्मा कह रही है ओके हियर्स अ चैलेंज, यू आर कमिंग टू माय स्टूडियो एंड यू आर कुकिंग विद मी। एंड अगर मेरे साथ 2 घंटे बिताने के बाद मेरे स्टूडियो में अगर आपने फिर से कहा कि खाना मुझे बहुत टफ लगता है, तो नहीं, फिर घर आने के बाद तो आप नहीं होगी ना मेरे। क्यों? मेरे घर में तो आप नहीं अच्छा, होगी ना। मैं पर वही मैं बोल रही हूँ कि आपके साथ मजा आएगा। आई एम 101%
मैं 100% श्योर। आपको ट्रेन कर दूंगी, ये मेरा दावा है। अच्छा। हाँ, आप घर आने के बाद एंजॉय करोगे बनाना। अच्छा। आई एम गारंटिंग, Really? इतना मुझ में कॉन्फिडेंस बाप रे। है। तो आप आओ मेरे स्टूडियो, मेरे साथ मुझे 2-3 डर लग रहा घंटे है स्पेंड करो। इंशाल्लाह। सो जैसे रमजान खत्म होता है, मैं इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू कम टू यू, एटलीस्ट एक दो अच्छी डिश तो मैं चाहूंगी कि मैं आपसे पर्सनली हम सीखेंगे और इसे अप्लाई करेंगे हमारे ये किचन में। चैलेंज है, मैं बोल रही हूँ कोई भी खाना बना सकता है, हाँ, ये correct. आई कैन गारंटी। टेल मी वन थिंग, बिकॉज एक तो आप खुद ही इतनी अमेजिंग शेफ हो, लेकिन जब ये रमजान का महीना आता है, रमजान इज लाइक फॉर अस इट्स ऑल अबाउट, इट्स मेजरली रमजान इज ऑल अबाउट इबादत, इट्स प्रेयर, इट्स स्पिरिचुअलिटी, ऊपर वाले से कनेक्शन, टू मेक योर लाइफ बेटर, डिसिप्लिन, ये सब के साथ साथ लेकिन इन जनरल एक फीस्ट का माहौल भी होता है साथ ही साथ। एंड कंसिडरिंग के यू enjoy cooking and I'm sure as much as you love eating also. Of course. So जब आप ये महीने को जब आता है, of course like फेस्टिवल एक ऐसी चीज है जो हमारा हो या ना हो हम एंजॉय करते हैं। अरे मैं तो है ना? बहुत ज्यादा, हाँ। मैं आई एम वन ऑफ दोस शेफ्स। आप देखना मेरे पेज में जितने हिंदू हाँ, फेस्टिवल हाँ। सेलिब्रेट किए हैं उतने ही मैं सारे Overall, फेस्टिवल्स, और मैं तो मेरे तो बहुत सारे मुस्लिम Correct. फ्रेंड्स हैं। आई हाँ, एब्सोल्युटली लव द रिलीजन एंड आई सेलिब्रेट इट विद द सेम पैशन दैट आई थिंक यू ऑल डू। टेल मी योर मेमोरी विद रमजान एंड इफ्तार स्पेशली, कैसे हुआ है कभी कि आपने कहा कि नहीं मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे आ जाए, मैं इफ्तार बनाती हूँ या मैं इफ्तार भेजती हूँ, या आप कहीं गए नहीं हो? नहीं नहीं सॉरी, ये तो नाइंसाफी हाँ, है, है। हमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। एक ये टाइम है जब हमें कमाल का इफ्तार खाना मिलता है, मैं तो कभी ना घुसूं उसमें, क्योंकि जो इफ्तारी आपके घर में होती है वो हम ट्राई करके भी नहीं क्रिएट कर सकते, तो वी डोंट इवन ट्राई। वी आर लाइक ये बुलाया क्यों नहीं अभी तक, अच्छा इनविटेशन क्यों नहीं आया, अच्छा बिरयानी क्यों नहीं आई, अच्छा शीर कुरमा क्यों नहीं आया। सो मैं कभी भी कोशिश नहीं करती हूँ लोगों को बुलाने की, बट यस मैं बहुत सारी रेसिपी शेयर करती हूँ अपने चैनल में। मेरा चैनल आपने कहा किचन शेफ लियोन, अभी भी मैंने एक अचारी बिरयानी बनाई है पर्टिकुलरली फॉर रमजान के इफ्तार के टाइम बनाने के लिए। फिर अभी मैंने एक और कीमा और चॉप्स की डिश बनाई, बिकॉज सी सना मुझे पता है कि जो बिरयानी जो क्लासिक बिरयानी है वो आपसे अच्छा मैं नहीं बना सकती, सो मैं वो दिखाती हूँ कि कभी कभी उनको भी कुछ डिफरेंट चाहिए होता है, कुछ अलग टेस्ट चाहिए होता है, कीपिंग द सेम इंग्रेडिएंट्स इन माइंड, थोड़ा फ्लेवर में ट्विस्ट आ जाए, तो आई ट्राई टू ब्रिंग दैट चेंज एंड दैट न्यूनेस, ताकि लोगों के लिए थोड़ा कुछ डिफरेंट हो जाए। आपकी जब दोस्त आपको बुलाते हो, जनरली होता है ना जब हमें पता है कि हमारी ये दोस्त कुकिंग में बहुत अच्छी है या हमारी ये दोस्त इस चीज में बहुत अच्छी है, तो सामने वाला आधे टाइम, अगर मैं भी सोच रही हूँ अगर मैंने आपको कभी मेरे घर में दावत दी तो आधे टाइम तो मैं एंजाइटी में मर जाऊंगी कि अब ये शेफ बोलेंगे इसमें ये कम है, इसकी जगह आपको ये डाल देना चाहिए था, ये डिप ये नहीं, अब ये मैं बोली भाई खा लो प्लीज, मुझे यही आता है, ये जो चेंजेस करना है मैं आपके आऊंगी। तो ये होता है आपके साथ भी, आपके फ्रेंड्स के साथ, कि उनको ऐसा लगता है कि प्लीज जो फ्रेंड्स होते कहते हैं ना अमृता प्लीज खा लेना जो भी है, इसके अंदर नुक्स मत निकालना, जो भी आपको लगता है सही नहीं है वो मुझे बाद में बताना कि अभी मेरी दावत है, सो डोंट मेक मी फील बैड। तो ये होता है आपके साथ? ये आजकल बहुत हो रहा है, इनफैक्ट मेरी दावतें कम हो गई है हैं, ना? लोग मुझे बुलाते नहीं इसी डर से कि क्या बोलेगी, हाँ, आई एम लाइक प्लीज मुझे सबके घर का खाना बहुत पसंद है और मैं कभी भी नुक्स नहीं निकालती हूँ एज अ पॉलिसी, और यूजुअली नुक्स निकालने की जरूरत ही नहीं होती। नहीं, समटाइम्स यू लाइक ओ आई एम योर फ्रेंड, तो मैं इतना तो मैं बता सकती हूँ कि यार ये नहीं एक्चुअली नहीं होता, बिकॉज जो भी दावत रखते हैं अनलेस आप बाहर से केटर कर रहे हो, Correct. हाँ बाहर से किसी ने केटर किया तब तो मैं बैंड बजा देती हूँ, अगर कुछ गलत होता है तो मैं फिर बोल देती हूँ उनको कि क्योंकि लोग पैसे देके कर रहे हैं ना, तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम टू नो कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन जब घर का खाना लोग खिलाते हैं तो आई डोंट थिंक, मेरे साथ कभी ऐसा हुआ है कि मैंने कभी किसी के घर का खाना खाने को एंजॉय नहीं किया, हाँ। क्योंकि आई थिंक हर घर के खाने में उनके घर का प्यार होता है और उनका स्वाद होता है एंड हॉस्पिटैलिटी होती है। तो पर मैं बोलती हूँ, लोग मुझे एक्चुअली बोलते हैं मैं तो डरती हूँ तुमको बुलाने के लिए, मेरे दावत ही कम हो गए। हाँ, ये चक्कर में नहीं बिल्कुल, मतलब मैं सोची थी अच्छा अगर मैं आपको दावत के लिए कोई मैं काम करती हूँ आपको बाहर बुलाऊंगी ताकि जो भी प्रॉब्लम हो वो शेफ को आप बोलो कि आपका खाना अच्छा नहीं है, मैं आराम से यहाँ पे बैठी रहूँ। मैं नुक्स नहीं निकालती हूँ, वही मैं सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एवरीबॉडी कैन कुक। आई थिंक द सीक्रेट इंग्रेडिएंट बोलिए क्या है सना? मोहब्बत, लव। देयर यू गो, सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज लव। अगर आप प्यार से बनाएंगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर में खाना अच्छा नहीं हो। आप देखिए किसी हम्बल फैमिली, जैसे मैं कई बार अपने स्टाफ के घर में वो बुलाते हैं मुझे शादियों पे या कुछ फंक्शन होता है, तो मैं तो जाती हूँ चौकड़ी मार के बैठ के। अम्मा होती थी हमारी 36 इयर्स, वो हमारी कुक थी, एंड फिर वो रिटायर हो गए, वो बाशी के आगे रहते थे और वो बाकायदा फीस्ट हमारे लिए तैयार करते थे। वहाँ ज़मीन पे बैठ के हम लोग लिटरली चौकड़ी मार के हाथों से खाते थे, एंड जो खाना वो सर्व करते हैं मतलब। और मैं तो अपने सबको बोलती हूँ स्टाफ को कि आप अपने घर का लेकर आओ ना, कुछ लेकर आओ, कहीं गुजराती है तो गुजराती ऊंधियो ले आओ। मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से इतने सिंपल खाने को इतने टेस्टी तरीके से खिलाया है कि आई नो कि माँ के हाथ में जादू ही अलग होती है। That's so sweet. आपकी आंखों में जो मुझे एक खाने के लिए मोहब्बत दिख रही है, आई अंडरस्टूड कि ऊपर वाले ने आपको इसके लिए खाने के लिए था। बुलाया बनाने के लिए बनाया ये मैं आपको एट प्रेजेंट ये जो मेरा कॉन्वर्सेशन है, जब आप बात करी मैं खो चुकी हूँ आपकी बातों में, एंड मुझे रियलाइजेशन हो गया है कि वो कहते हैं ना जब इंसान जो चीज़ करता है उसकी जो मोहब्बत और पैशन होता है ना, अगर आपने वो टॉपिक छेड़ दिया तो वो उसकी बातों में, उसकी आंखों में, उसके वर्ड्स में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में वो नजर आ ही जाता है। मुझे लग रहा है आप अभी तक हम जितना भी बात करे हैं उसके अंदर एक सेकंड भी
आप डाइवर्ट नहीं हुई हो। तुम कुछ भी पूछो, मैं किचन, खाना, मसाला, मेरा तुम्हारा हर सवाल का जवाब मेरा खाना है। आई थिंक विल टेक अ ब्रेक आल्सो हियर एंड आने के बाद मुझे आपसे और भी बहुत अच्छी बातें करनी है इन टर्म्स ऑफ फूड, स्पेशली विद किड्स, क्योंकि मैं भी अभी एक न्यू मॉम हूँ और यू नो आई वांट टू देख वीडियो तो मैंने देखे आपके, बट यू नो आई वुड वांट टू नो सर्टेन थिंग्स फ्रॉम यू। सो हम ब्रेक पे जाते हैं, बट उससे पहले बिकॉज आप इतनी खूबसूरत, आप हमेशा ही खूबसूरत थी, अब क्या ही बोले आपकी ब्यूटी के बारे में, बट यू लुकिंग सो प्रिटी टुडे एंड आपके अंदर एक वो कहते हैं ना, जब एक इंसान खूबसूरत होता है तो उसके अंदर से एक अलग ही महक होती है, यू नो, और उस महक को और महका देंगी ये हमारी अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स का हैम्पर जो आपके लिए है। एंड यू लव ड्रेसिंग, आप आई ही इतने अच्छे से थी एंड आई वाज लाइक वाओ कितना अच्छा। सो दिस इज फॉर यू एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय। आई विल लव इट, परफ्यूम्स आर माय मोस्ट फेवरेट। और ये थोड़े अरेबिक परफ्यूम्स है, सो दिस इज डिफरेंट। हम चाहते हैं कि आप यू नो इसे यूज करें एंड यू नो एक वो फील आता है जब आप ये अरेबिक परफ्यूम्स यूज करते हैं। So please, I would love to. Thank you so much. It's a very generous gift and इसकी पैकेजिंग इतनी सुंदर है। It's for you. Thank you. आपके लिए बनाया है, so I hope you enjoy the perfumes. Well, तो अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स अब ऑफिशियली इंडिया और ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। Don't forget to use my discount coupon which is RR20 जिससे आपको मिलेगा 20% off. Links are in my description. So go shop now. See you after a short break. वेलकम बैक। और अब हम शेफ से जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। सो शेफ, मुझे ये बताइए कि आपकी जितनी भी डिशेस होती है वो बहुत क्रिएटिव होती है, बहुत हेल्दी होती है एंड आप हेल्थ पे बहुत फोकस करते हो, तो ये आपको इंस्पिरेशन जो है कहाँ से मिलती है? मेरे बच्चे से, जिसने मेरे मुंह पे खाना फेंक दिया था फर्स्ट टाइम। अच्छा? मैंने उसको खिलाई थी खिचड़ी, जो मेरे डॉक्टर ने बोला था नमक नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, तो बस थोड़ा सा दाल चावल जैसे वो लोग करते हैं, वॉन्ग करके उसने मुंह पे मेरे मारा। मैंने कहा आई डोंट रिमेंबर आज तक कि मैंने अपनी माँ के ऊपर ऐसे स्पिट किया वो खाना। एंड उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरे बच्चे को इतना टेस्टी खाना खिलाऊंगी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन हेल्थ। एंड उसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ थोड़ी सी क्रिएटिविटी, थोड़ा सा सोच और अगेन माँ का प्यार डालना होता है। एंड वो दिन है और आज का दिन है। आज तक मेरे, अब तो खैर खड़ूस हो गया मेरा बेटा। हाँ, जैसे बड़े होते हैं ना, थोड़ा सोच के ना, उसकी पैलेट बहुत डेवलप्ड है, थैंक गॉड। मेरे हस्बैंड को तो नमक चीनी का फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा बेटा इज वेरी ही इज गॉट अ वेरी डेवलप्ड पैलेट व्हिच आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ। वैसे एक लेता है, जैसे शेफ्स चेक करते हैं ना, तो लेता है, सोचता है, मुंह में रखता है, फिर जवाब देता है। No, I'm good, but you know this thing should have been so. He's my biggest critic. So I just wanted to make sure कि I make him very happy. And उसके लिए मैंने रिसर्च की है, मैंने न्यूट्रिशन कोर्स भी किया है Le Cordon Bleu से। मैं बस ना घुस जाती हूँ तो घुस जाती हूँ किसी चीज़ में, तो बस हो जाता है। और लाइक कई लोग हैं, जैसे आपने कहा, कई लोग बिजी होते हैं और प्रोफेशंस में, सबको भगवान ने एक अलग टैलेंट दिया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर भगवान ने मुझे ये टैलेंट दिया है तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं बाकी माओं को भी हेल्प कर सकूं, बिकॉज आई ऑलवेज वुड वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। बिल्कुल आपने सही कहा, स्पेशली जब बच्चे होते हैं। जैसे अब जब मेरे बेटे को जब खिलाने की बारी आई, स्पेशली जब सॉलिड्स पे वो थोड़ा आने लगा, तो मेरा भी यही होता था कि यू नो मैं इसे क्या खिलाऊं, और जब वो नहीं खाता था तो मुझे लगता, मैं खाना टेस्ट करती थी, मैं कहती थी हम ही नहीं खा पाते तो बच्चा कैसे खाएगा। तो यू नो ये सोच जब आई तो मैंने कहा नहीं, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को मैं वैसा खाना खिलाऊं जो मैं खाती हूँ, जो मुझे पसंद हो, बिकॉज बच्चों को भी वो समझ आती है। हमें लगता है छोटे हैं, बस कुछ भी पेस्ट बना के दे दो, एंड आई थिंक दैट इज व्हेन मैं भी वो कुछ ना कुछ कभी मैं कर लेती हूँ, कभी बोल देती हूँ मम्मी को, तो लोग इस हिसाब से थोड़ा सा हम प्रिपेयर करते, कभी हम रवा बना लेते, सूजी बना लेते बच्चे के लिए। मैंने कहा नहीं प्रॉपर थोड़ा तड़का वड़का मार के अच्छा बनाइए, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ऐसा सादा बच्चे को ऐसा मत, जैसे कि कोई पेशेंट है कोई। एग्जैक्टली। और साथ में थोड़ा वो भी आपके इक्वेशन विद योर डॉक्टर ये साथ जरूरी है, बिकॉज कई बच्चों को एलर्जीज होती है, नट एलर्जीज हो जाती है, मिल्क एलर्जीज होते हैं, तो कभी लोग समझते नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, बच्चा क्यों नहीं खा रहा है, अपने आप को दोष देते हैं। मदर्स को वो गिल्टी फील करने में मजा आता है ना। तो थोड़ा सा अगर उसमें हम सोच डालेंगे तो वील रियलाइज कि आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर चाइल्ड, और फिर उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लो उनके डाइट को। एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपसे पूछनी शेफ, कि स्पेशली रमजान के महीने में यू नो जब आप रोजा रखते हो, यू नो कि हम सनराइज से स्टार्ट करते हैं, सनसेट पे हमारा खत्म होता है, एंड इट्स समथिंग वेयर आप अपना सलाइवा भी अंदर नहीं लेते हो। सो मैं चाहती हूँ कि आप ना बताओ कि हम ऐसी कौन सी हेल्दी चीज को अपने डाइट में डालें ताकि यू नो हम हेल्दी भी रहे और साथ ही साथ हमारा जो पूरा दिन का फास्टिंग है, एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहे। करेक्ट। सो सुबह की बात करें ना, सहरी की बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो सुबह मुझे लगता है कि ऐसे 3-4 चीजें तो जरूर होनी चाहिए, जैसे कोकोनट वाटर ले लिया, डेट्स तो आप खाते ही खाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे बोरिंग लगता है ना डेट्स खाने में, तो उसका एक एनर्जी बाइट आप बना लें, उसमें आप थोड़ा सा रोस्ट करके ओट्स डाल दें, थोड़े नट्स डाल दें और इसे ग्राइंड कर लें डेट्स को,
चाहिए तो हल्का सा चॉकलेट डाल दें अंदर, बिकॉज वो एक नॉट ओनली एनर्जी देगा, थोड़ा सा वो एक सेटिस्फैक्शन भी देगा सुबह सुबह, यू नो, टू कीप यू गोइंग थ्रू द डे। सो थोड़ा सा अगर उसमें आपने सोच डाल दी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप घर पे ही बैठे हैं, कोई लोग होते हैं जो लिटरली बाहर जाके बहुत काम करते हैं, तो अगेन एक्टिविटी लेवल पे भी डिपेंड करता है, मतलब इतना भी ना खाओ कि फिर आगे जाके मूव ही ना कर सके। बिल्कुल। सो जस्ट कीपिंग दोस थिंग्स इन माइंड, आई थिंक समथिंग लाइक अ एनर्जी बाइट, अ नाइस स्मूदी जिसमें आपने काफी सारे वेजिटेबल्स डाल दिया, कैरेट स्मूदी बना लिया, कैरेट एंड ऑरेंज स्मूदी, वो इंटरेस्टिंग भी होता है, टेस्टी भी होता है, उसमें हल्का सा चाट मसाला डाल दिया या नींबू डाल दिया, थोड़ी सेलरी डाल दी, तो वो एक एक्सोटिक स्मूदी भी हो गया, पेट भी भर गया एंड हाइड्रेटेड भी रखेगा आपको पूरे दिन में। बिल्कुल, I mean that came at the top of my mind, but अगर आपको चाहिए तो मैं एक पूरी लिस्ट बना के भेज दूंगी। मैं जरूर लूंगी। क्योंकि हम जनरली जो इफ्तार होता है मगरिब के बाद शुरू होता है, एंड देन उसके बाद हम 10-11 बजे तक तो बहुत ही बिजी होते हैं विद प्रेयर एंड यू नो एक वो खाने का, फिर एक थोड़ा हम ब्रेक लेते हैं। तो आई थिंक वो थ्रू आउट द नाइट छोटी छोटी लाइट चीज़ें खाना और पीना हम पसंद करते हैं, ताकि हम यू नो आगे फजर तक सर्वाइव कर सके, बिकॉज हमारा सोने का पैटर्न ऑल्सो चेंजेस। एंड जैसे कि आपने कहा डेट्स से तो हम कभी ऑनेस्टली स्पीकिंग बोर होते ही नहीं है। यू नो हमारे घर में सुन्नत भी है डेट्स घर में रखना, खाना भी सुन्नत है, रखना भी सुन्नत है। अच्छा। तो हर मुसलमान के घर पे एटलीस्ट सुन्नत को ध्यान में रखते हुए हमारे घर में डेट्स होते ही होते हैं, एंड जाहिर सी बात है उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड इसीलिए हम रोजा भी जब खोलते हैं तो प्रेफर करते हैं कि डेट हो। अगर आपके पास ना हो तो अगर मैं कभी ट्रैवल कुछ तो एक नमक से आप खोल लें, पानी से खोल लें, फिर आपके पास और ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो डेट्स रखें, एंड कंसिडरिंग आप इतनी हेल्दी चीज़ें बनाते। तो दोस्तों ये तमाम एक्शन जो आपने देखा सना खान के स्टूडियो में, जो नए मेहमान आए उनकी बातचीत हमने सुनी, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगा करे तो शेयर ज़रूर किया करिए, लाइक भी किया करिए, और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में बताया करिए, ताकि दोस्तों हमें पता चले कि आपकी राय क्या है इस वीडियो के बारे में। बहरहाल मुझे तो वीडियो बहुत अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह ने चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह ने चाहता हूँ मिलेंगे हम अपने आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।